नमस्कार दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड में आपका स्वागत है। आइए मैं आपको हास्य कविता की तरफ ले चल रहे हैं कि चुनाव आने वाला है और सभी पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगी और सभी पार्टियों के लोग वोट मांगेंगे। कैसे? पंजा वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, कहेंगे कि हमारा चुनाव निशान हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे वाले खाने का बटन दबाना और भारी मतों से विजयी बनाना, ये कहेंगे। उसके बाद सपा वाले आएंगे, कहेंगे साइकिल वाले खाने का बटन दबाना है और साइकिल को विजयी बनाना है। इसके बाद आम आदमी पार्टी वाले आएंगे, वो कहेंगे झाड़ू वाले खाने वाला बटन दबाना है और झाड़ू वाले खाने वाला बटन दबाना है और पार्टी को विजयी बनाना है। इसके बाद बसपा वाले आएंगे, कहेंगे हाथी वाले खाने का बटन दबाना है, भारी मतों से विजयी बनाना है। इसके बाद राष्ट्रीय लोक दल वाले आएंगे, कहेंगे नल वाले खाने का बटन दबाना है, भारी मतों से विजयी बनाना है। आखिरी में रह गए बीजेपी वाले, तो कहेंगे कि सब फूल वाले बटन को दबाओ या ना दबाओ, फूल वाले बटन को दबाओ या ना दबाओ, पर सरकार बनाना है। फूल वाले बटन को दबाओ या ना दबाओ, पर सरकार बनाना है। तो ये वाली बात चली। उसके बाद बीजेपी वाले जो हैं बहुत बड़े होशियार आदमी हैं, क्योंकि ईवीएम का घोटाला छिपाने के लिए दूसरे राज्यों में सरकार गिरा देते हैं। ईवीएम का घोटाला दिखाने के लिए दूसरे राज्यों में सरकार गिरा देते हैं ताकि किसी को इस बात का शक ना हो। आइए 4 लाइनें और हैं, मैं पढ़ता हूँ कि एक डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी निकली। एक डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी निकली और फार्म पड़ गए 3। एक डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी निकली, फार्म पड़ गए 3। एक तो फार्म दिनेश तिवारी जी का पड़ गया, दूसरा फार्म अमर सिंह का पड़ गया, तीसरा फार्म राजेश पाल का पड़ गया। अब रह गए 3 फार्म पड़ गए, वैकेंसी निकली 2 और उम्मीदवार 3। अब उसका इंटरव्यू हुआ। जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू की डेट लगी और तीनों आदमी गए। तो सबसे पहले तिवारी जी को बुलाया गया। तिवारी जी इंटरव्यू देने गए और वहाँ पे सवाल उनसे पूछा गया कि आप 2 का पहाड़ा सुनाइए। उन्होंने 2 का पहाड़ा सुनाया और बोले यू आर फिक्स, आप सेलेक्ट। उन्होंने कोई गलती नहीं निकाली, पहाड़ा सुना दिया, सेलेक्ट हो गए। दूसरे अमर सिंह भाई आए। अमर सिंह का जब नंबर आया तो उनसे ABCD पूछ ली गई, तो उन्होंने कहा इज करेक्ट, आप सेलेक्ट। उनको भी सेलेक्ट कर दिया। अब नंबर आया राजेश पाल जी का। पाल जी को बुलाया गया तो उनसे पूछ लिया गया कि काम में क्या छिपा है। तो काम में क्या छिपा है, तो ये तो बात गलत हुई, उनको ज्ञान नहीं था। और उनसे जब काम में बताया कि आ छिपा होता, उसके बाद दूसरा सवाल पूछ लिया। दूसरा ऐसा सवाल पूछ लिया कि आज मुर्गी आई कि अंडा। पहले मुर्गी आई कि अंडा, अब बेचारे फंस गए। बोले ये तो मेरे साथ अन्याय, निकाल दिए, बोले आप फेल हो गए। राजेश पाल भाई आए बाहर और SDM महोदय खड़े थे। उनसे कहा कि भाई ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। उनसे ये पूछा गया, उनसे ये पूछा गया, हमसे ये पूछा गया। SDM साहब ने फिर ऑर्डर दिया कि नहीं भाई अन्याय हो रहा है तो इनके साथ अब इंटरव्यू इनका फिर से कराया जाए।
तो फिर से भाई बुलाया गया, तो फिर नंबर वही आया। फिर तिवारी जी बुलाए गए। पहले तिवारी जी बुलाए गए और उनसे पूछा गया कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस डेट में हुआ था। तो उन्होंने बताया 13 अप्रैल 1919। जब 13 अप्रैल बता दिया, तो 13 अप्रैल जब बता दिया, उसके बाद यू आर सेलेक्ट, उनको भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो भी चले गए। फिर अमर सिंह को बुलाया गया। फिर उनसे पूछा गया कि जलियांवाले बाग में गोली किसने चलवाई। उन्होंने बताया जनरल डायर ने चलवाई, उनको ये सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद फिर राजेश पाल का नंबर आया। तो राजेश पाल से पूछा गया कि ये बताइए जलियांवाला बाग में हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलवाई, तो कितने लोगों को गोली लगी और उनके नाम बताइए। अब तो ये तो अनरीति वाली बात है। तो ये देश की स्थिति है, ना सेलेक्ट करने की यही स्थिति है। क्योंकि वहाँ पे जब वैकेंसी दो तो आप उससे वो सवाल वैसे पूछा ही नहीं जाता है, यहाँ से लेके कहीं भी हो। इसीलिए कुछ इंटरव्यू जगह पे कहा और वो ए बी पे इंटरव्यू रखा, उसके बाद एक सेलेक्ट में बाकी अदर में हटा दिया गया। लेकिन ए में भी वही सिस्टम है। ए में सिस्टम यह है कि इंटरव्यू रखा गया। अब कोई भी यूपीएससी पास किया, अच्छे नंबर हैं, लेकिन वहाँ पे वही हाल हुआ कि नाम पूछा गया, नाम के पीछे जब सरनेम लगा, मालूम हुआ कि फला जाति का है, फला कैटेगरी का है, बस उसको सेलेक्ट नहीं करते। सेलेक्ट बस SC ST सामान्य वालों को कर लेते हैं। तो यही ये देश की व्यवस्था चल रही है। कहाँ तक आप इसका सुधार करेंगे? तो ऐसे ऐसे मुद्दों को आप देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।